हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सीएस क्लासेस चैनल में विशाल मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइटल देख के आप जान ही गए होंगे, जैसा कि हम प्रीवियस ईयर पेपर इसमें करा रहे हैं जो विगत वर्षों में आए हुए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगर इनको आप सॉल्व करते हुए चलते रहते हैं तो आने वाले टेट एग्ज़ाम में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और इससे बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने 2 पेपर सॉल्व करा चुके हैं लास्ट के। ये तीसरा पेपर जो है हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो सीडीपी का है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, स्वाभाविक और कृत्रिम। दूसरा, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण। तीसरा, जन्मजात तथा अर्जित। या चौथा, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, किसके द्वारा इसमें होता है। इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा को दोस्तों अब्राहम मैस्लो ने 2 भागों में वर्गीकृत किया दोस्तों। जिसमें पहला आपका देख लीजिए, जन्मजात अभिप्रेरण होते हैं, जिसमें आपका निद्रा, विश्राम, प्यास, भूख जैसे शब्द आते हैं। और दूसरा आपका अर्जित अभिप्रेरण होते हैं। इसमें आपका दोस्तों प्रतिष्ठा, रुचि, सामाजिक मान मर्यादा, ये सब आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आपका तीसरा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। पहला देखिए दोस्तों, सकारात्मक। दूसरा, नकारात्मक। तीसरा, शून्य। या चौथा, ये सभी। कौन सा ऑप्शन दोस्तों इसमें राइट होगा, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन, ये सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका नकारात्मक, सकारात्मक एवं शून्य ये सभी होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। दोस्तों, यह स्थानांतरण कई प्रकार का हो सकता है, जैसे आपका सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण एवं द्विपार्श्विक स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तीसरा देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद। दूसरा, व्यवहारवाद। तीसरा, संबंधवाद। या चौथा, गेस्टाल्टवाद। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपका चौथा ऑप्शन गेस्टाल्टवाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। सीखने के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया वो जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया इसको, इसलिए दोस्तों इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इनके अनुसार दोस्तों व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति को अपने मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है और फिर वह अपनी सूझ और अनुभव आदि के द्वारा वह आने वाली परिस्थितियों या अन्य समस्याओं का समाधान, जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान उसी हिसाब से वो करता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, विलियम जेम्स। दूसरा, स्किनर। तीसरा, एबिंगहास। या चौथा, बार्टलेट। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, एबिंगहास में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एबिंगहास जो है दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग सीखने की सामग्री के रूप में प्रयोग करने को कहा। उनके अनुसार निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों को प्रयोग करना आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा आपको राइट आंसर हो जाएगा इसमें, तीसरा ऑप्शन आपका एबिंगहास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। सीखने के नियम दिए हैं। पहला
पावलोव ने, दूसरा स्किनर ने, तीसरा थॉर्नडाइक ने या चौथा कोहलर ने। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका थॉर्नडाइक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का नियम जो दिया वह थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। ठीक है दोस्तों, थॉर्नडाइक का पूरा नाम जो है वो एडवर्ड थॉर्नडाइक था। ये यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। सीखना है, पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, तीसरा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या चौथा ये सभी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। सीखना है, चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, मतलब ये सभी सही है। ठीक है दोस्तों, सीखना जो है वो आपका व्यवहार में परिवर्तन भी है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी है, एवं व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी है। तो इसलिए आपका चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, तत्परता, दूसरा अभिवृद्धि, तीसरा गतिशीलता, या चौथा अनुवांशिकता। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, दूसरा ऑप्शन आपका अभिवृद्धि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को दोस्तों अभिवृद्धि यानी ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन अभिवृद्धि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है या कथन दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों। पहला देखिए दोस्तों डीवी के द्वारा यानी जॉन डीवी, दूसरा गिलफोर्ड के द्वारा, तीसरा क्रूज के द्वारा, या चौथा रॉस के द्वारा। बताइए दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका रॉस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन के संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह किसने कहा, रॉस के द्वारा कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, दूसरा कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, तीसरा कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या चौथा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है दोस्तों, सारे बच्चे दोस्तों एक जैसा नहीं होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी नहीं कहा सकता दोस्तों, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी इतना सही नहीं है, लेकिन चौथा ऑप्शन प्रत्येक बच्चा जो है वो अपने आप में विशिष्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 10th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, अच्छा शिक्षक, दूसरा बालक, तीसरा शिक्षण प्रक्रिया, या चौथा विद्यालय। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, बालक आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र जो होता है दोस्तों वो बालक ही होता है, क्योंकि दोस्तों बालक जो होता है, बालक के अंतर्गत ही सारी जो है शिक्षक जो होता है या शिक्षण प्रक्रिया जो होती है या विद्यालय होता है, सब कुछ बालक पे ही निर्भर करता है। तो बालक इसमें केंद्र में होता है, ये आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 11th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। पहला शीघ्र पुनः स्मरण, दूसरा शीघ्र पहचान, तीसरा अच्छी धारणा, या चौथा ये सभी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, चौथा ऑप्शन आपका ये सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्मृति जो होती है दोस्तों, जान लेते हैं थोड़ा। स्मृति एक क्षमता है, ठीक है, यानी एक कैपेसिटी है जिसके सहारे उद्देश्यपूर्ण जो कार्य किए जाते हैं तथा व्यक्ति विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन अपने आप को करता है। ठीक है,
और जो होता है और जो इसमें कह सकते हैं दोस्तों, स्मृति की जो निम्न विशेषताएं हैं उसमें आपका समायोजन हो गया, पहचान हो गया, अच्छी धारणा हो गया, शीघ्र पुनः स्मरण हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका, तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, क्रोध एवं भय। दूसरा, स्नेह तथा प्रेम। तीसरा, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन आपका उत्तेजना तथा या भावों में उथल पुथल, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? कौशल सीखने की पहली अवस्था है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, यथार्थता। दूसरा, कल्पनाशीलता। तीसरा, समन्वय। या चौथा, अनुकरण। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब, चौथा ऑप्शन आपका अनुकरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? मानसिक आयु से के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा? पहला, थॉर्नडाइक। दूसरा, गिलफोर्ड। तीसरा, स्पीयरमैन। या चौथा, बिने तथा साइमन। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा? बिल्कुल सही जवाब, चौथा ऑप्शन आपका बिने तथा साइमन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो सन 1905 में दोस्तों 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर पहला सफल बुद्धि परीक्षण इन्होंने किया। कब किया दोस्तों? 1905 में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। पहला देखिए मॉन्टेसरी विधि। दूसरा, खेल विधि। तीसरा, किंडरगार्टन विधि। या चौथा, ये सभी। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, कौन सी है? बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन ये सभी, यानी मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये तीनों विधियां जो हैं ये शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण व्यवस्था यानी विधि हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? बाल विकास में पहला ऑप्शन देखिए प्रक्रिया पर बल है। दूसरा, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। तीसरा, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। चौथा, उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? जल्दी बताइए, बिल्कुल सही है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। समझ आई बात? समझ गए दोस्तों? दोस्तों बाल्यावस्था की अवस्थाएं जो होती है उसको थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। जैसे गर्भावस्था होता है आपका 0 से 9 माह तक होता है। ठीक है, शैशवावस्था आपका 0 से 6 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था आपका दोस्तों 7 से 12 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था आपका 12 से 18 वर्ष तक। तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। दूसरा, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। तीसरा, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन या उपरोक्त सभी। चौथा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जल्दी बताइए। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है दोस्तों, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी है, एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन भी है। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, लेमार्क ने। दूसरा, हैरिसन ने। तीसरा, डार्विन ने। या चौथा, मैकडूगल ने। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों,
तीसरा ऑप्शन आपका डार्विन जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम दोस्तों चार्ल्स डार्विन है। इन्होंने जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित का सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। पहला देखिए दोस्तों सामान्य बुद्धि का, दूसरा विशिष्ट बुद्धि का, तीसरा अभिवृद्धि का, या चौथा अभिक्षमता का। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका विशिष्ट बुद्धि का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपको प्रश्न में इससे पहले जो प्रश्न आया था दोस्तों उसमें आपको बता चुके थे कि बिने एवं साइमन ने 1905 में इस बुद्धि परीक्षण का जो है सबसे पहले प्रयोग किया दोस्तों। तो आपका दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक योग्यता, तीसरा थकान, या चौथा सभी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ये सभी इसमें राइट हो जाएगा। मतलब ये सभी ऑप्शन तीनों सही हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभाव डालेगा, मानसिक योग्यता भी एवं थकान तीनों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 21वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है पहला हरलाक का, दूसरा टीपीनन का, तीसरा मैकडूगल का, या चौथा रॉस का। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होएगा इसमें। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होएगा इसमें। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन रॉस का है, हरलाक का है, टीपीनन का है, या मैकडूगल का है। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होएगा इसमें। हरलाक, टीपीनन, मैकडूगल, या आपका रॉस। जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, यह आपका हरलाक के द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 22वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। पहला देखिए दोस्तों कौशल अर्जन, दूसरा ज्ञानार्जन, तीसरा व्यवहार में परिमार्जन, या चौथा व्यक्तित्व समायोजन। फिर से पढ़ देता हूं दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका कौशल अर्जन, दूसरा ज्ञानार्जन, तीसरा व्यवहार में परिमार्जन, या चौथा व्यक्तित्व समायोजन। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका व्यवहार में परिमार्जन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, वाणी दोष नहीं है। पहला ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, दूसरा धीमी या तेज गति से बोलना, तीसरा हकलाना और तुतलाना, चौथा तीव्र अस्पष्ट वाणी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी धीमी या तेज गति से बोलना, यह आपका वाणी दोष में नहीं आता है। ठीक है, बाकी आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 24वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। पहला देखिए दोस्तों मूल्यों के महत्व को बताना, दूसरा मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, तीसरा अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन, या चौथा उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल सही जवाब, तीसरा ऑप्शन आपका अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। पहला देखिए दोस्तों आध्यात्मिक मूल्य, दूसरा एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, तीसरा नैतिक मूल्य, या चौथा सांस्कृतिक मूल्य। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। बिल्कुल सही जवाब, दूसरा ऑप्शन आपका एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, ये आपका इसमें गलत होगा, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे।
26वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। पहला देखिए सामाजिक आर्थिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक शारीरिक, तीसरा सामाजिक राजनीतिक, या चौथा मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, दूसरा ऑप्शन आपका मनोवैज्ञानिक शारीरिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक है। ठीक है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, इन दोनों गुणों में से किसी एक की भी अनुपस्थिति से व्यक्तित्व का संतुलन विकास नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है। पहला देखिए दोस्तों अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी, या चौथा सामाजिक निर्भर। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, यह आपका बहिर्मुखी, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, आत्म केंद्रित व्यक्तित्व जो होता है वो अंतर्मुखी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, आत्म केंद्रित व्यक्तित्व जो होता है वो आपका अंतर्मुखी होता है। ठीक है दोस्तों, अंतर्मुखी इसके मतलब थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। अंतर्मुखी व्यक्ति जो होता है, अंतर्मुखी व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण आत्म केंद्रित होता है। ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं तथा बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित करने में उनको कठिनाई का अनुभव होता है। ऐसे लोग निराशावादी भी देखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें अंतर्मुखी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 28वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, दूसरा कलात्मक व्यक्तित्व, तीसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व, या चौथा धार्मिक व्यक्तित्व। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसको हम थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। ऐसे व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को आसानी से समायोजित कर लेते हैं। ऐसे लोग आशावादी होते हैं। ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व की पहचान होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप पहला देखिए दोस्तों उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, दूसरा मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, तीसरा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, चौथा उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल सही जवाब, तीसरा ऑप्शन आपका स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसमें दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। और ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है इसमें से। पहला अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा अनुकरण का सिद्धांत, तीसरा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, या चौथा परिपक्वता का सिद्धांत। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका ये आपका नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। अनुबंधन का सिद्धांत भी होगा, अनुकरण का सिद्धांत भी होगा, परिपक्वता का सिद्धांत भी होगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों जो है ये भाषा विकास के मुख्य सिद्धांतों में से है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत एवं परिपक्वता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी बच्चे यूपी टेट का या सी टेट का या रीट का या किसी भी टेट की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एवं इसको देखें और सॉल्व करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाया करें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।